तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार एसएससी स्टेनो में कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी वैकेंसी दी हैं और उनका एलोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। क्या आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है, क्या उसमें ट्रांसफ़र अलाउ है, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि देखेंगे कि ये पहली वैकेंसी है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। तो इसके ट्रांसफ़र के बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा पता नहीं है, ना होम पोस्टिंग के बारे में पता है। तो इसकी 2 वैकेंसी हैं। अगली वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट में। ये वन ऑफ द टॉप वैकेंसी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इसी की कट ऑफ जाएगी। इसका पूरा काम दिल्ली में है और पार्लियामेंट के अंदर है, तो इसमें पावर भी उतनी ही ज़्यादा है। इसकी केवल एक वैकेंसी है यूआर की। अगली वैकेंसी आप देखेंगे तो सीबीआईसी की 65 वैकेंसी है। लोग जानते ही होंगे सीबीआईसी का मेरिट बेस पे इस पे एलोकेशन होता है और इसका एलोकेशन हर स्टेट वाइज होता है। तो अगर आपके ज़्यादा अच्छे नंबर हैं तो आप डाल सकते हैं, पर इसकी वैकेंसी ज़्यादातर साउथ ही में आती हैं। तो आप देख लीजिएगा, या मुझे चार्ट मिलेगा सीबीआईसी का तो मैं अगली वीडियो में बना दूँगा। अगला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका भी एज सच किसी को कुछ पता नहीं है, अच्छा वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसका भी किसी को कुछ नहीं पता है। अगला डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। इसकी 15 वैकेंसी हैं और ये भी अगर किसी को विदेश में जाना है या दिल्ली में ही रहना है परमानेंट, तो उसके लिए अच्छी वैकेंसी है। और अगर बात करें अगला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन। इसकी एक वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इसकी भी 3 वैकेंसी है। इन सब वैकेंसी के बारे में ज़्यादातर किसी को पता नहीं रहता है कि कहाँ एलोकेशन होगा। कोई RTI लगाए तब भले पता चल जाए, बाकी इनके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं रहता। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स IB वगैरह की 27 वैकेंसी आई हैं इस बार, और ये भी एक टॉप रिकमेंडेशन रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी परमानेंट दिल्ली की जॉब है और इसमें वर्कलोड भी उतना खास नहीं है, इसलिए इसकी भी हाई कट ऑफ जाएगी। अगला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी भी 3 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट, इसकी 4 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसकी 8 वैकेंसी हैं। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, ये जो पोस्ट है ये इसी बार आई है और ये एक केवल पोस्ट है। इसकी भी हाई कट ऑफ जाएगी और ये दिल्ली बेस पे ही है जितना मुझे पता है। इसकी ज्वाइनिंग आपको दिल्ली में ही मिलेगी। अगला देखें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टर एग्जाम। इसकी भी 8 है। इसके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसकी केवल एक वैकेंसी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें ट्रांसफ़र्स अलाउ हैं। तो आपको चाहे जहाँ मिल जाए आपको ट्रांसफ़र अलाउ है। 1 साल बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब बढ़े हैं आगे। तो अगला डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। इसकी 14 वैकेंसी आई हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 वैकेंसी आई हैं। CBI वगैरह की 17 वैकेंसी आई हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट की 1 वैकेंसी आई है। अगला ये डिपार्टमेंट है लोगों का पसंदीदा DOPT की 140 वैकेंसी DOPT की आई हैं। वैकेंसी काफ़ी कम है, इसलिए कट ऑफ भी इसकी काफ़ी हाई जाएगी और ये दिल्ली बेस्ड जॉब है। अगली BRO, सबसे कम इसी की जाती है। BRO की 49 वैकेंसी है, क्योंकि इसमें फिजिकल मेजरमेंट भी मांगते हैं इसलिए। अगला डिपार्टमेंट है EPFO में 162, जो कि काफ़ी वैकेंसी हैं और ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि यही मिल रहा है। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा वैसे पता तो नहीं चल पाया अभी तक कि इसमें ट्रांसफ़र अलाउ है कि नहीं,
बाकी इसमें भी शायद मेरिट बेस पे ही स्टेट एलोकेशन होगा। अगली बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, 7 वैकेंसी हैं। इसमें भी 6 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में 4 वैकेंसी हैं। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की 2 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये भी आप जानते होंगे, 4 वैकेंसी हैं केवल। इसकी भी कट ऑफ हाई आएगी और ये भी परमानेंट दिल्ली बेस्ड पे जॉब है। अगला बात करें DGAQA की, इसकी 3 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की 13 वैकेंसी हैं। और ये आप देखिए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर अगर AFHQ की 139 वैकेंसी हैं और ये दिल्ली बेस्ड ही नौकरी है, तो इसकी भी कट ऑफ हाई आ जाएगी। लोग इसको ही प्रेफर करेंगे जो नॉर्थ वाले हैं, क्योंकि इसमें भी परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग होती है। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, तो 1 वैकेंसी है। कॉमर्स की 2 वैकेंसी हैं। ब्रॉडकास्टिंग की 1 वैकेंसी है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी टॉप पे रहती है और इसमें केवल अगर आप देखें तो बस 1 वैकेंसी है, वो भी EWS की। ना UR की है, ना SC की है, ना ST की है, ना OBC की है। केवल एकमात्र वैकेंसी है और वो भी EWS की। अब आगे बढ़े अगर हम लोग, तो अगला डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये नेवी का है। अगर कोई कोस्टल एरिया में रहता है तो उसको आराम से अपनी होम पोस्टिंग मिल सकती है। अगली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, इसकी 51 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की 7 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, ये देखिए CBDT की, इसकी सबसे हाई वैकेंसी आई हैं इस बार। और इसमें भी जो आपका एलोकेशन होता है वो मेरिट बेस्ड पे होता है, यानी अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको अपना होम पोस्टिंग भी मिल सकती है। तो अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप ये डाल के अपनी होम पोस्टिंग ले सकते हैं। और इसकी वैकेंसी आ गई हैं स्टेट वाइज भी, तो अगला वीडियो में इसकी CBDT और CBIC की स्टेट वाइज वैकेंसी पे बना दूंगा। अगला डिपार्टमेंट देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसकी 2 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स 7 वैकेंसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसकी 4 वैकेंसी हैं और ये भी दिल्ली बेस्ड हैं। क्योंकि जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल हैं और सेंसस कमिश्नर हैं ये सब दिल्ली में ही रहते हैं, उनका ऑफिस दिल्ली में है, तो ये ज़्यादातर किसी को पता नहीं होगा, लेकिन ये दिल्ली बेस्ड ही हैं। अगला देखें CGDA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अकाउंट, इसमें 52 वैकेंसी है। इसमें भी आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है, पर ये पूरी लक बेस्ड है, वो मांगते नहीं हैं किसी से, रैंडम एलोकेट करते हैं। अगर आपकी किस्मत हुई तो मिल जाएगी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 1360 वैकेंसी हैं, जिनमें UR की 614 हैं, SC की 189, ST की 79, OBC की 337 और EWS की 141। अगर आप ये देखें एक्स सर्विसमैन की काफ़ी वैकेंसी आई हैं इस बार, 103। हमेशा की तरह इस बार भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एक सर्विसमैन काफ़ी इसकी तैयारी नहीं करते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम निकला है तो वो अपना सिलेक्शन कन्फर्म ही माने अगर वो स्किल निकाल पाते हैं। तो यही रही आपकी वीडियो। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो या डाउट हो या आप जानते हो तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट करके बताएं। थैंक यू।